बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 की जो फ़िज़िक्स है उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 18 का नाम है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर के हम जो है ना वो न्यूमेरिकल करेंगे। इस चैप्टर के जो टोटल न्यूमेरिकल हैं जी आप देख सकते हैं जी 18.1, 18.2 से लेके 18.5 तक जो है ना ये हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल करते हैं जो कि 18.1 है। इसमें देखें जी स्टेटमेंट क्या है जी हमारे पास, अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 50 टाइटली वाउंड टर्न्स। इसके जो ये टर्न्स हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम 0.3, ये जो डब्ल्यू बी है ये वीबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, टू 0.8 वीबर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.4 सेकेंड जो है। ये जो हमें फ्लक्स दिया हुआ है इसको हम फ्लक्स को मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साथ। तो ये फर्स्ट वाला है इसलिए इसको लिख लेंगे फाई 1, और जो कि हमारे पास वैल्यू है 0.3 डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करेगा वीबर को, और ये इसका ऐसा यूनिट होता है। और उसके बाद फाई ऑफ 2 जो है ये हमारे पास गिवन है 0.8 वीबर, 0.8 डब्ल्यू बी, और ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.4 सेकेंड। ये हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी के साथ, वो हमारे पास है जी 0.4 सेकेंड। डिटर्मन द एवरेज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, जनरेटेड इन द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम। जी हमने असल में कैलकुलेट करना है तो हम जो है इस पे लगाएंगे फैराडे लॉ, और उसके मुताबिक हम जो है ना ये एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। फैराडे लॉ जो है इसका फार्मूला आपको पेज नंबर 141 पे मिल जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास डेल्टा टी भी है, एन भी है, डेल्टा फाई नहीं है। तो डेल्टा फाई को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे हमने कैलकुलेट करना है कि आप जानते हैं जो डेल्टा फाई है वो असल में इक्वल होगा फाई ऑफ 2 माइनस फाई ऑफ 1 के। मतलब आप सेकंड मैग्नेटिक फ्लक्स में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये इसका डेल्टा कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस करवाना है। डेल्टा फाई ऑफ 2 जो है वो वैल्यू दी हुई है हमें, गिवन है 0.8 डब्ल्यू बी और माइनस 0.3 जो है डब्ल्यू बी, जिसको वीबर पढ़ते हैं जी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 वीबर। ये आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई। अब हम फैराडे लॉ को यूज़ करते हैं। आपके पास फार्मूला होता है जी एप्सिलॉन इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये जी फैराडे लॉ है, हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। -n की वैल्यू आपके पास आ रही है जी 50, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास है 0.5, और ओवर में डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 0.4। दो काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, पहले यहाँ तो हम 50 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लें, या हम इन दोनों को डिवाइड करके बाद में 50 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। इसको पहले हम करने लगे हैं जी मल्टीप्लाई, फिर -50 को 0.5 के साथ। तो आप देखें जी 50 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 25। तो यहाँ पे आपके पास आ गया जी ऊपर वैल्यू में -25, और डिवाइड में है हमारे पास 0.4। तो -25 को आप 0.4 से डिवाइड करेंगे, -25 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आपके पास आंसर आ जी -62.5। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे -62.5। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इसका यूनिट होता है वोल्ट। तो आप यहाँ पे इसके साथ यूनिट ज़रूर जो है ना मेंशन करेंगे, या आप वोल्ट लिख लें, या इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से v के साथ, ये इसका सिंबल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका सेकंड वाला न्यूमेरिकल करते हैं जो कि 18.2 है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं जी। अ सर्कुलर लूप, मतलब जो हमारे पास लूप है वो सर्कल शेप का है, लाइक इस तरह का जी। ये इस तरह का हमारे पास लूप है ऑफ द रेडियस 0.2 मीटर। रेडियस जो है वो सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0.2 मीटर हमें गिवन है। तो आपके पास जो रेडियस की वैल्यू है वो है जी 0.2 मीटर,
एंड रेजिस्टेंस 5 ओहम। तो रेजिस्टेंस को जो है ना वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास है जी रेजिस्टेंस और 5 ओहम इसकी जी वैल्यू है। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5। ये टी टेस्ला को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये यूनिट होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ। ये आपके पास होगा B1। ये आपकी बुक में यहाँ पे पेज नंबर 141 पे मेंशन किया हुआ बी इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास गिवन है 0.5 टी टेस्ला। इफ द फील्ड ड्रॉप्स टू द जीरो इन 0.1 सेकेंड। वो कह रहा है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये कम होके जीरो हो गई है। मतलब जो बाद में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास 0 टेस्ला होगी। और कितना टाइम उसको लगा है जीरो होने में, 0.1 सेकेंड जो उसको टाइम लगा है, मतलब जो डेल्टा टी है वो आपके पास है 0.1 सेकेंड। आगे कह रहा है जी कैलकुलेट पार्ट ए में कैलकुलेट करना है द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ए वाले पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली एप्सिलॉन से। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है बी वाले पार्ट में द इंड्यूस्ड करंट। आपने इसमें इंड्यूस्ड करंट भी कैलकुलेट करनी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ एंड इट्स डायरेक्शन। और इसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन भी बतानी है अज्यूमिंग द फील्ड पॉइंट इनटू द पेज। अब हम ईएमएफ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ईएमएफ को हम कैलकुलेट करेंगे फैराडे लॉ से, जो कि आप देख सकते हैं इक्वल होती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब मेन मसला यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डेल्टा फाई नहीं है। डेल्टा फाई को आपने कैलकुलेट करना है इस तरह से कि डेल्टा फाई इक्वल होता है डेल्टा बी इंटू ए। अब डेल्टा बी भी नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हम डेल्टा बी को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगा, B2 में से B1 को माइनस करके। तो सबसे पहला काम हमारा डेल्टा बी कैलकुलेट करना है जो कि हमारे पास होगा B2 माइनस B1। अब B2 की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है 0 टेस्ला माइनस 0.5 टेस्ला। तो अब आप इन दोनों को जब माइनस कराओगे तो आपके पास वैल्यू है जी -0.5 टेस्ला, क्योंकि 0 में से -0.5 करेंगे तो आपके पास -0.5 ही आंसर आएगा। अब आप देखें कि डेल्टा फाई जो है ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। डेल्टा फाई जो है वो इक्वल है डेल्टा बी इंटू ए। अब ए इसमें क्या चीज़ है, ए असल में इस सर्कुलर ये जो लूप है इसका एरिया है। तो आपको पता है जो सर्कल का एरिया है ना वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको प्री नॉलेज है इस चीज़ का। इसमें देखें पाई जो है ना ये एक इरेशनल नंबर होता है, 3.14 अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू होती है। और आर जो है ना वो रेडियस है और वो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है 0.2 मीटर। तो इधर से हमारे पास एरिया भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा बी है वो तो कैलकुलेट हो चुका है। अब आप मेन जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो है डेल्टा फाई और वो इक्वल होता है डेल्टा बी इंटू ए। तो डेल्टा बी जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, वो है -0.5 और ये जो एरिया है ये आपके पास है पाई आर स्क्वायर। तो इस जगह पे आप लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। अब सिंपली इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, -0.5 और पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 3.14 और रेडियस आपके पास गिवन है 0.2 मीटर और इसके ऊपर आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और देखें इसका आंसर क्या बनता है जी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम 0.2 का जो है ना वो स्क्वायर टेक करेंगे। तो 0.2 का ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास आ रहा है जी 0.04। ये आपको नज़र आ रहा होगा, -0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और हमने इसका स्क्वायर टेक किया है तो हमारे पास आ गया 0.04। तो हमने इसकी जगह पे लिख लिया 0.04। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.04। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0628 माइनस 0.0628 और ये डेल्टा फाई है और इसका जो एसआई यूनिट है ये पीछे भी डिस्कस हो चुका है। इसका एसआई यूनिट होता है WB वीबर जो है। अब डेल्टा फाई तो हम आसानी से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब n की बात करते हैं तो n हमारे पास जो है ना जो है वो 1 होगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे देखें स्टार्ट पे उसने बोला हुआ था आ सर्कुलर रूप।
कि मतलब जो है ना एक सर्कुलर लूप है, इसलिए n की वैल्यू ये हमारे पास 1 होगी। अब हम आसानी से लगाएंगे यहाँ पे फैराडे लॉ और उसको उसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है ना ये फर्स्ट पार्ट ईएमएफ जो है ना ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यूजिंग फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ का फार्मूला होता है जी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पे n की जगह पे हमने 1 लिख लिया। डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास है -0.0628, तो हमने यहाँ पे लिख लिया -0.0628। और डेल्टा टी की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास है डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0.1 सेकेंड, ये हमें शुरू में गिवन था, वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। और उसके बाद जो है ना हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, और 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, और ओवर में है 0.1। अब हम सिंपली इसको डिवाइड करते हैं 0.0628 को डिवाइड करते हैं 0.1 के साथ, तो हमारे पास आप देख सकते हैं जी आंसर आ रहा है 0.628। तो आपके पास आंसर आ गया 0.628। और आपको पता है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट होता है, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 है, ये 5 से बड़ा है, लिहाजा इसमें आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.63 वोल्ट जो है। तो आपने एक चीज़ तो कैलकुलेट कर ली, ईएमएफ आपने कैलकुलेट कर ली है जी इसकी। अब हम कैलकुलेट करते हैं दूसरी चीज़ हमने इसमें कैलकुलेट करनी थी इसकी करंट जो है। तो करंट जो है उसका फार्मूला होता है सिंपली I इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें सिंपली वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी हमने कैलकुलेट की है 0.63, और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 5 ओहम। तो ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओहम, यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, डिवाइड में 5 लिख लेंगे। तो I इज इक्वल टू आप 0.63 को डिवाइड कर लें 0.63 डिवाइडेड बाय 5, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.126। और आपको पता है जो करंट का एसआई यूनिट है वो होता है जी हमारे पास एम्पेयर। और लास्ट में हमने एक बात बतानी थी कि करंट की जो है ना वो डायरेक्शन क्या होगी, हमने करंट की डायरेक्शन भी बतानी थी। तो करंट की डायरेक्शन के लिए हम जब राइट हैंड रूल लगाएंगे तो उससे हमें ये मिल जाएगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल करते हैं 18.3 जो है। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 500 प्राइमरी टर्न्स एंड 100 सेकेंडरी टर्न्स। प्राइमरी टर्न्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं उनको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर प्राइमरी हैं तो यहाँ पे आपने p लिख लेना है, और वो हमारे पास है जी 500। और सेकेंडरी टर्न्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, n सेकेंडरी है तो इसलिए s लिखते हैं यहाँ पे, और वो हमारे पास है 100। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज को जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है V के साथ, और प्राइमरी अगर हो तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं VP के साथ, वो हमारे पास है जी 220 वोल्ट। कहता है जी फर्स्ट पार्ट में आपने कैलकुलेट करने हैं सेकेंडरी वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के। सेकेंडरी वोल्टेज को आपने कैलकुलेट करना है मतलब VS, ठीक है, S मतलब सेकेंडरी। एक तो आपने ये कैलकुलेट करना है, और दूसरे नंबर पे आपने ये बताना है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इज दिस अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब हमने यहाँ पे बताना ये है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा काम हमने ये करना है। अब ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है इसको निकालने के लिए आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 145 देखें तो उस पे टॉपिक डिस्कस किया हुआ है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनका जो आपस में रिलेशन है वो ये है VS ओवर VP इज इक्वल NS ओवर NP। तो ये हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले की मदद से ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, VS की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं, तो सिंपली आपने यहाँ पे लिख लेना यूजिंग फार्मूला, और VS कैलकुलेट करना है तो फार्मूले में ये होगा VS ओवर VP इज इक्वल NS ओवर NP।
सिंपल सी बात है कि वोल्टेज की रेशो इक्वल होती है नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के। अब यहाँ पे आपने वी एस निकालना है, तो ये वाला हिस्सा इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिख लेंगे वी एस इज इक्वल एन एस ओवर एन पी और मल्टीप्लाई बाय वी पी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी एस इज इक्वल एन एस की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास देखें जी 100 है, तो एन एस की जगह पे आपने पुट कर देना है यहाँ पे 100 और एन पी की वैल्यू हमारे पास है जी 500, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे सिंपली 500 और वी पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 220, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है जी 220। अब जी हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे और हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। आप इसके ज़ीरो कैंसिल भी करवा सकते हैं या मल्टीप्लाई करके फाइनल इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। हम इसके ज़ीरो आसानी से कैंसिल करवा सकते हैं। ये देखें जी ये वाला ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और देखें 5 1s are 5 और 5 2s are 10। यहाँ पे 2 और 22 हमारे पास रह जाएगा, तो आप 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 22 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2s are 4 और 2 2s are 4, तो हमारे पास आ जाएंगे 44 वोल्ट्स। ठीक है जी, तो इस ये जो वी एस है इसका यूनिट होगा वोल्ट। अब आपने गौर किया है कि जो प्राइमरी वोल्टेज थे हमारे पास वो हैं 220, मतलब शुरू में वैल्यू है 220 और बाद में वैल्यू होगी है 44, मतलब पहले वैल्यू ज़्यादा थी अब वैल्यू कम हो गई है, मतलब ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप लिखेंगे हेंस दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, आपने यहाँ पे इसको बताना भी था कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये इस तरह से आपने डिसाइड भी कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 18.4 अब न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जी बताया गया है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ये है कि प्राइमरी जो वोल्टेज हैं वो कम है और बाद वाले जो वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशो ऑफ 2:100। टर्न्स रेशो जो है ना उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन पी और एन एस से। तो टर्न्स रेशो को आप देख सकते हैं हमें बताया गया है कि वो इक्वल है 2:100 के। तो प्राइमरी आपने पहले लिखनी है और सेकेंडरी आपने बाद में लिखनी है। इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ, मतलब उसके जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हैं 25 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के ऊपर जो है ना 25 वोल्ट अप्लाई किए हुए, मतलब आपके पास वी पी गिवन है वो है 25 वोल्ट्स। व्हाट विल बी दी सेकेंडरी वोल्टेज, तो आपने बताने हैं सेकेंडरी वोल्टेज कितने होंगे। जैसा पीछे आपने क्वेश्चन किया सेम वही क्वेश्चन आपको रिपीट में आ गया। तो आपने सिंपली लिखना है यहाँ पे यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला आप जानते हैं जी पेज नंबर 145 पे लिखा हुआ है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल एन एस ओवर एन पी। तो आप सिंपली यहाँ पे फार्मूले को पुट करेंगे तो वो आपके पास है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल एन एस ओवर एन पी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो एन पी रेशो एन एस हमें गिवन है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एन पी ओवर एन एस इज इक्वल 2/100। अब यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होना है वो एन एस ओवर एन पी है, लेकिन गिवन हमें एन पी ओवर एन एस है। तो हमने जब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ये जो 2/100 है इसको रिवर्स करके रेसिप्रोकल करके जो है ना पुट करना है, क्योंकि अगर यहाँ से अब अगर आप वैल्यू निकालें एन एस ओवर एन पी, आप लेफ़्ट साइड को रिवर्स करें नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाएं तो राइट साइड भी जो है ना वो रिवर्स हो जाएगी। तो एन एस ओवर एन पी की वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे वो 100/2 होगी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है वी एस, वी पी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। अब सिंपली इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आपके पास एन एस ओवर एन पी की वैल्यू है 100/2। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 100 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय वी पी की वैल्यू आपके पास है 25। अब आप सिंपली 2 को कट कर देंगे 100 के साथ, 2 1s are 2, 2 5s are जो है ना 10 और 0s are, मतलब 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आंसर आ गया। तो अब 50 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। तो हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो देखते हैं जी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 50 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1250। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1250 वोल्ट्स जो हैं। तो ये जी इसके सेकेंडरी वोल्ट्स होंगे जी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल करते हैं 18.5। इसमें बताया जा रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न्स रेशो ऑफ 100:5। मतलब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसकी टर्न्स की रेशो हमें बताई हुई है। टर्न्स की रेशो से मुराद एन पी रेशो एन एस जो है वो हमारे पास गिवन है 100:5। तो ये जो रेशो है इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिखेंगे एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू 100/5। तो आपको पता है पीछे जब फार्मूला हमने लगाना है ना तो उधर होता है एन एस ओवर एन पी। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, तो हम इसको रिवर्स करके इधर ही लिख लेते हैं एन एस ओवर एन पी जो है ना ये हमारे पास होगा 5/100। ये हमने रेसिप्रोकल इसलिए किया क्योंकि फार्मूले में एन एस ऊपर होता है और एन पी जो है ना ये डिवाइड में होता है, इसलिए हमने इसको खुद ही पहले उस तरह से कन्वर्ट कर लिया। आगे वो बता रहा है इफ़ एन एसी वोल्टेज ऑफ 190 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज अप्लाई हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे वीपी पे, और वो हैं जी हमारे पास 190 वोल्ट। व्हाट इज़ दी वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी कॉइल। तो आपने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं सेकेंडरी कॉइल के ऊपर, तो ये वी एस कैलकुलेट करना है। सेम जो पिछले दो न्यूमेरिकल किए हैं उससे ऐसा ही न्यूमेरिकल है, तो आपने सिंपली फार्मूला लगाना है ना, आपने लिखना है यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला हमारे पास अगेन देखें आप पेज नंबर 145 पे आपको फार्मूला ये मिल जाएगा वी एस ओवर वी पी इज इक्वल एन एस ओवर एन पी। ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं जी, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल एन एस ओवर एन पी। अब आपने वी एस निकालना है, ये वी पी डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके हो जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पे लिख लेना जी वी एस इज इक्वल एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। वैल्यू पुट करें, एन एस ओवर एन पी की वैल्यू हमारे पास है 5/100 जो कि हमने कन्वर्ट करके लिख भी ली हुई है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 5/100, और वी पी की वैल्यू हमारे पास है 190, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 190। अब देखें जो कटिंग होती है कटिंग करवा लें, अगर कोई डिवाइड होता है तो उसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड भी आसानी से कर लेंगे। तो ये देखिएगा ये 0 0 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो ऊपर हमारे पास है जी 19 डिवाइडेड बाई 2। तो 19 को आप सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो आप 19 को डिवाइड कर लें 2 के साथ, तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास आ रहा है 9.5। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 9.5 जो है ना ये हमारे पास है इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज होंगे जी। तो ये थे जी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 18 के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल अगर आप समझना चाह रहे हैं तो उनके लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।